आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फॉर्मल सेक्टर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आती है, बिलियन डॉलर्स कंपनी। ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। दूसरा हुआ हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आता है किसान, छोटे बड़े दुकानदार, छोटे बड़े बिजनेसमैन, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम MSME कहते हैं। ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। जब तक देश में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मजबूत है तब तक देश की इकोनॉमी मजबूत है। जब तक देश की इनफॉर्मल सेक्टर मजबूत है तब तक कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस देश को हिला भी नहीं सकती। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग्स करते हैं और इंडिया में 80% से भी ज़्यादा जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में अवेलेबल है। और देखा जाए तो 50% GDP ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर से आता है और बाकी 50% GDP इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। अगर देश की इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी अनस्टेबल आया या इम्बैलेंस आया तो देश की इकोनॉमी डाउन होने लगती है। बोलने का अगर इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी तरह से इम्बैलेंस आया या अनस्टेबिलिटी आया तो पूरा देश की GDP ही डाउन होने लगती है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में 80% से भी ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ अनस्टेबिलिटी आया या इम्बैलेंस आया तो 80% जॉब्स खतरे में आ जाते हैं। 80% जॉब्स खतरे में आ गए तो रोजगार मिलना मुश्किल हो जाता है और बेरोजगारों का संख्या बढ़ने लगता है। इसी वजह से देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। अगर देश को मजबूत होना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग होना है तो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर कोई प्रोसेस पे काम नहीं करता है, उसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है। इसीलिए जब भी देश में किसी ना किसी आर्थिक चेंजेस होता है तो डायरेक्टली
इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कोई भी आर्थिक चेंजेस इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, और फॉर्मल सेक्टर में ये सब नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। वहाँ पे एक सिस्टम है, एक प्रोसेस पे काम करता है, इसलिए वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, पर ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। रिसेंट 4-5 सालों में इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। पहले तो आया नोटबंदी, फिर आया जीएसटी, अब हो गया लॉकडाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटबंदी गलत था, जीएसटी गलत था, ये करना नहीं चाहिए था, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में क्या चेंजेस आया और क्या इफ़ेक्ट पड़ा इनफॉर्मल सेक्टर में। अब बात करते हैं इस लॉकडाउन के दौरान 4 महीने में करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपनी जॉब्स खो दिए हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां, छोटे बड़े बिजनेसमैन फ्लॉप हो गए हैं, छोटी बड़ी बिजनेस बंद हो चुके हैं। तो वहाँ पे काम करने वाले लोग सब अभी बेरोजगार हो गए हैं। जब देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगेगा, देश की इकोनॉमी उतना ही डाउन होने लगेगा। पर फॉर्मल सेक्टर में लॉकडाउन के वजह से ज़्यादा चेंज नहीं आया। फॉर्मल सेक्टर लॉकडाउन के वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। मुकेश अंबानी, जो कि भारत की एक जाने माने अरबपति है, जो कि दुनिया की चौथे अमीर इंसान बन चुके हैं, जबकि इंडिया की इकोनॉमी अभी -23 से भी नीचे चला गया है, पर उनका संपत्ति इसी लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ते ही जा रहा है। दूसरा हो गया गौतम अदानी, उनका संपत्ति भी बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फॉर्मल सेक्टर में है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका संपत्ति बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी हमारा देश का इकोनॉमी -23.9 तक पहुंच चुका है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देश का इकोनॉमी डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। जब तक देश में इनफॉर्मल सेक्टर मजबूत नहीं है, तब तक देश ग्रोथ नहीं कर सकता। इनफॉर्मल सेक्टर जब स्ट्रांग होगा देश में, तभी जाके देश की इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। यही एक मेन रीजन है जिससे कि इंडियन इकोनॉमी डाउन होता जा रहा है। सरकार को इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके देश की इकोनॉमी ग्रोथ हो सकता है।